देखिए, इन दिनों आपको बताएं किसान आंदोलन को लेकर के मुद्दा गरमाया हुआ है और किसान आंदोलन पे बैठे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी बनी, लेकिन कमेटी के सदस्य भी कहीं ना कहीं इस्तीफा जो दे रहे हैं उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। और किसानों को लेकर के आपको बताएं तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं लामबंद हैं। हमारे साथ है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी, जो कुछ दिन पहले किसानों के आंदोलन के बीच गए थे। इन्होंने भी अपनी बात रखी थी, किसान के रूप में ये गए थे। हालांकि आपको बताएं किसानों के बीच जो भी नेता जा रहा है वो इस वक्त किसान बन के ही जा रहा है, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव हो, चाहे पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव हो, चाहे अन्य नेता हो। तमाम जो नेता हैं वो इन दिनों किसान बने हुए हैं। तो सतीश जिला प्रमुख जी हमारे साथ है, एक बार चर्चा कर लेते हैं इनसे किस रूप में देखते हैं अब किसान आंदोलन, क्योंकि 26 जनवरी का उन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है। सतीश जी क्या कहेंगे? 26 तारीख का किसानों ने अल्टीमेटम दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, किसान मानने को तैयार नहीं है। आप किस रूप में देखते हैं? और आपके जो सांसद है यहाँ के वो भी कहीं ना कहीं अब किसानों के मुद्दे को लेकर के मुखर हुए हैं। सिकोपुर में एक जनसभा के अंदर उन्होंने कुछ बोला है, किस तरीके से वो प्रतिक्रिया आप देखते हैं? मोहन जी, पहले तो मैं आपने कहा कुछ दिन पहले, मैं आज भी 10 मिनट पहले जो आपका टोल प्लाजा गंगायचा टोल प्लाजा, वहाँ भी किसानों के बीच में होकर आया हूँ। और अभी भी मैं आपसे बात करने के बाद मैं जा रहा हूँ जयसिंहपुर खेड़ा किसानों के बीच में। मैं राव इंद्रजीत सिंह का कल मैंने आज के पेपर में बयान उनका पढ़ा और मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। उन्होंने 2 बातें कही उस पेपर के माध्यम से कि मोदी जी की बात का यकीन करें। मोदी जी की वकालत के लिए इस इलाके ने राव इंद्रजीत सिंह को सांसद चुन के भेजा है। अगर उनको लगता है कि तीनों कृषि बिल ठीक है तो मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि आप आइए। जिस तरह से आज पूरे देश का किसान परेशान है, अनेक जानें जा चुकी है, हमारा पूरा ये शहर परेशान है, पूरा हाईवे पे व्यापार बंद है और यहाँ का इलाका जो है इस बात से परेशान है कि चारों तरफ से आने जाने की तकलीफ़ हो रही है। किसान को भी इसमें बैठ के यहाँ कोई खुशी नहीं मिल रही, वो इस भीषण ठंड में और इस मौसम में जिस तरह से पिछले लगातार लगभग एक 50 दिन का अरसा हो गया, आपकी बिल्कुल सीमाओं पे चारों तरफ बैठे और आप दिल्ली में या सकोपर में बैठ के एक सिर्फ हड़के से बयान जारी कर देते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी की बात का यकीन कीजिए। तो आप अगर इस कानून को सही मानते हैं तो आप आके किसानों के बीच में जाइए और किसानों को बताइए कि ये कानून आपके लिए क्यों लाभकारी है। क्योंकि मैं आज ये बात कहूँ, मैं भी पूरी तौर पे ये नहीं कह सकता कि ये लाभकारी रहेगा या नुकसानदायक है, तो या तो किसान बता सकता है। मैं किसान ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे भी ये कानून आज समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा टोका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहता कि आज ये कानून जिस तरह से 3 लोगों ने मिलकर बनाया है उस पर मेरा पहले दिन से क्वेश्चन मार्क था, है और रहेगा। अगर आप इसकी लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में बहस करा के किसी कानून को लागू करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, किसान उस बात को समझता और आज ये इतनी जाने नहीं जाती और ये जो धरना प्रदर्शन विरोध जो हो रहा है शायद नहीं होता। अब आप कहते हैं कि इस कोविड के टाइम में जिस तरह से पूरी देश की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी धरातल पे गई और भारत की जो अर्थव्यवस्था कहीं बची वो किसान की बदौलत है, तो आप उनके बीच में आके समर्थन कीजिए कि किसान भाइयों आपकी वजह से हम हैं। और अगर आज इस देश का किसान भूखा पैसा अपने परिवार, छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पे बैठा है, तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोई आप में नैतिकता है, 2 बात मत कीजिए। 2 बातों से कभी काम नहीं चलता, गोड़ मोड़ आप हमेशा बात करते हैं। आप स्पष्ट रूप से आइए, आप किसानों के बीच में आके उनको बताइए कि मैं आपके साथ हूँ, या आप जाके मोदी जी को बताइए कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ, उनके हक की आप बात मानिए। या अगर आपकी बात, आपको कानून सही लगता है तो आप किसानों को आके बताइए कि मोदी जी की नीयत में कोई खोट नहीं है। उनकी मोदी जी की वकालत कौन करेगा और किसानों की वकालत, दोनों वकालत आपने करनी है। क्योंकि आपको आप इस इलाके के बहुत बड़े सर्वमान्य नेता है, आपसे बड़ा इस इलाके में कोई नेता नहीं है। और आप जिस तरह का रोल अदा कर रहे हैं ये मेरी समझ से परे है और यहाँ का प्रत्येक जन इस बात को लेकर परेशान है कि आप अपना जो आपका स्टैंड है उसको स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कर दीजिए। साथ ही में राव इंद्रजीत जो यहाँ से सांसद हैं और मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने एक और चीज़ कही है कि हरियाणा सरकार में हमेशा यहाँ की भागीदारी रही है, लेकिन दक्षिण हरियाणा को उसका हक नहीं मिला। उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तमाम जो सरकारें आती है कहीं ना कहीं विरोधाभास राव इंद्रजीत सिंह का रहता है मुख्यमंत्री के साथ, और फिर पार्टी भी उन्होंने बदली। क्या लगता है उनका दम घुट रहा है पार्टी के अंदर? अब वो तो वो जाने। ये जो लुक्का छुपी का खेल है, राव इंद्रजीत सिंह पहले दिन से, जिस दिन से राजनीति में आए उस दिन से कर रहे हैं इस इलाके के। वो ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अच्छी बात है, इलाका भी चाहता है बने। उन्होंने पिछले दिनों इंसाफ मंच बनाया, कांग्रेस में रहते रहते बनाया, पटौदी में रैली की, बहुत छोटी छोटी फोटो बहुत कम दिखाई दे रही थी श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की, और वहाँ बड़ा ऐलान किया कि आज हम ये कर देंगे, हम पार्टी बना रहे हैं, हम इंसाफ मंच बना रहे हैं। लोगों ने बड़े दिल से, अहिरवाड़ के लोग इकट्ठे हुए, बड़े दिल से उनका साथ दिया। कहाँ गया इंसाफ मंच?
वो अचानक बीजेपी ज्वाइन कर गए, क्योंकि उनको महसूस हो गया कि बीजेपी सत्ता में आ रही है और उनको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है, ना इलाके के हित प्रिय, ना कुछ और मुख्यमंत्री बनना है तो आप अपने पिताजी से ही सीख लीजिए। घर में राव वीरेंद्र सिंह जी हमारे सरदे रहे, हमारे बहुत बड़े नेता रहे इस इलाके के, उन्होंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई और उसके माध्यम से चाहे वो 6 महीने चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन रहे। आपके सामने चौधरी देवीलाल का उदाहरण है कि वो परिवार आज भी संघर्ष करके वो प्रधानमंत्री पद तक गए। आपके सामने उदाहरण है चौधरी बंसीलाल का कि उन्होंने भी अपनी कांग्रेस से बाहर आए, सरकार बनाई। आपके सामने आज ये दुष्यंत चौटाला जो कल का नया जुम्मा 4 दिन हुए राजनीति में आए नौजवान है, उसने भी अपने बाहर आके लड़ाई लड़ी और 10 सीट लेके आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आप जिस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, आपको किसी चीफ मिनिस्टर से कभी नहीं बनानी। आपका चाहे चौधरी बंसीलाल हो, चाहे चौधरी भजन लाल हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आज के मुख्यमंत्री चाहे मनोहर लाल जी खट्टर हो, आपको इनसे बिगाड़ के इस इलाके का नुकसान कराना है जो निरंतर आप करा रहे हैं। अगर आप चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर समझे, चाहे कोई उस कुर्सी पर बैठा हो, अगर आप उनके साथ मिल के चले तो इलाके में एम्स भी बने, इलाके में विकास हो, नौजवानों का काम हो। आपकी कौन सी राजनीति है? आप कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेसियों को हराते हैं। आप बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी वालों को हराते हैं। आप अपनी पार्टी बनाते हैं तो उसको धरातल भी नहीं लाते। आप कोविड के टाइम भी मुझे एक बड़ा हंसी आई इनके ऊपर, कोई भी पार्टी कोई भी किसी दल में रहता है उसकी माँ है, वो पार्टी उसकी माँ, तो उसके सींचने का प्रत्येक व्यक्ति काम करता है। आप कोविड में अपने इंसाफ मंच के द्वारा राशन बांट रहे थे, कहीं भिवानी पहुंचा रहे थे, कहीं रेवाड़ी पहुंचा रहे थे। आप उस टाइम आपको बीजेपी याद नहीं आती? आपको बीजेपी क्यों सीएम बनाए? आपको कांग्रेस क्यों सीएम बनाए? कांग्रेस पार्टी पहले दिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 पीढ़ी से लगातार कांग्रेस में रहे, उनको उस चीज़ का लाभ मिला। आज जो आपके मुख्यमंत्री है खट्टर साहब, पहले दिन से एक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनको इस बात का इनाम मिला है। भाई आज मेरी तरह हिम्मत कीजिए, आइए ना। मैंने तो चाहे नगर परिषद कर चाहे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के दिखा रखा है, आप भी अपनी हैसियत दिखा दीजिए। आपकी कितनी हारी तो जाओगे, हैसियत तो दिखाओ ना। सतीश यादव ने इस नगर परिषद के छोटे चुनाव में अपनी हैसियत दिखा दी कि हम कहाँ खड़े, हमारे साथियों को कितना भारी प्यार और संगठन है, और एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़के दिखा दी। आप किसी पार्टी की बैसाखी लेते हो और आप चाहते हो कि आपको चीफ मिनिस्टर बना दे, कौन बनाएगा? आप में अपना दम दिखाओ ना, जैसे आपके पिताजी ने दिखाया, राव साहब ने दिखाया। आज भी हम उनका दिल से सम्मान करते हैं कि उन्होंने उस टाइम में 1967 में बाहर आके, कांग्रेस पार्टी से बाहर आकर उन्होंने अपनी सरकार चाहे वो 6 महीने चली हो। तो आप में दम नहीं है। आप ये जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। आपकी खूब चलती है, टिकट के नाम पे आप किसी को भी टिकट दिला देते हैं, आपकी खुद की टिकट ले आते हैं, आप सेंट्रल मिनिस्टर हैं। आप ये जो है ना आपका रोल, ये जनता बखूबी समझ रही है। और हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई आपके विचारों से है। अगर आज इस इलाके का सबसे बड़ा कोई नुकसान कराने वाले व्यक्ति है तो हमारा बड़ा भाई राव इंद्रजीत सिंह है, कोई दूसरा नहीं है। तो सुना आपने, लेकिन एक सवाल एचआर न्यूज फिर खड़ा कर रहा है, और एचआर न्यूज लगातार जिस तरीके की मांग उठा रहा था, चाहे किसानों के बीच गया, लगातार हमने, चाहे शाजापुर खेड़ा का बॉर्डर हो, चाहे मसाणी बैरेज हो, चाहे संगवाड़ी हो, तमाम जगह हम लोगों ने एक सवाल उठाया था एचआर न्यूज ने कि अगर ये अध्यादेश इतने ही किसानों के हित में है तो क्यों नहीं सरकार समझा पा रही किसानों को, या जो भाजपा के नेता हैं जो 4 घंटे के अंदर रैली करने का मादा रखते हैं वो किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे, और अगर इतना ही बेकार है तो सरकार क्यों नहीं समझ पा रही। जाहिर है वो चीज़ें अब निकल के आने लगी हैं। सतीश यादव जी क्या कहेंगे? जो हम सवाल उठा रहे थे, फिर वो सवाल एचआर न्यूज का कि अगर इतना अच्छा अध्यादेश है तो क्यों नहीं सांसद आगे किसानों के बीच जाते, समझाते। और वो कहते हैं किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी भी है। देखिए मोहनलाल जी, इस देश की 80% अर्थव्यवस्था खेती और किसान पे चलती आई है, और हमारा कृषि प्रधान देश रहा है। कभी कृषि मंत्रालय, जिसके राव वीरेंद्र सिंह भी जिसके कभी मंत्री रहे, सबसे पावरफुल कभी कृषि मंत्री होते थे। और आज भी आपकी अनेक इंडस्ट्रियां, अनेक स्कूल, कॉलेज, सब कुछ बंद हो गया। हमारा जहाँ मैं मेरे प्रतिष्ठान बैठ के बात कर रहा हूँ, ये भी बंद हो गया, लेकिन किसान अपने खेत में खड़ा रहा और उसने हमें भूखा नहीं रहने दिया। और आज हम उन्हीं की बदौलत हैं। आज वो जो, और हरियाणा और पंजाब का किसान तो पूरे वर्ल्ड में अग्रणी है। इन्होंने, पंजाब किसान ने तो जाके आपके विदेशों में भी नाम कमाया है। तो जो आज जो कभी आप SYL के नाम पे किसानों को बांटने की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये अगर किसान नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे? इन फैक्ट्रियों से अनाज नहीं पैदा होगा, पैदा होगा खेत में, और ये फैक्ट्रियाँ बंद हो सकती। किसान कभी अपने काम से रुक नहीं सकता। आज किसान मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, बेहतर समझता है। कृषि वैज्ञानिक से बड़ा किसान है। कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये ज़रूरी नहीं है कोई बहुत ज़्यादा कोई गुणा हुआ हो। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था लेकिन मूर्ख था। अकबर अनपढ़ था लेकिन उसके 9 लोगों की टीम थी। वो अनपढ़ होते हुए उन्होंने जिस तरह से देश में जो उस टाइम में जो अपना नाम किया, वो आज भी उसका जिक्र होता है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं, किसान को आप अनपढ़ और मूर्ख मत समझिए। वो अपनी खेती किसानी को जिस बेहतर तरीके से वो समझता है,
और शायद कोई बड़े से बड़ा कृषि वैज्ञानिक भी नहीं समझता। लेकिन एक और सवाल निकल के आता है सतीश जी, इस टाइम आप देखिएगा, आप चाहे पिछले 7 साल का आप इतिहास निकालिए, जब भी कोई आदमी एक विरोध करता है दूसरा उसके कंपैरिजन में खड़ा कर दिया जाता है। यानी कि हर चीज़ में दो फाड़ हो गई। मीडिया में आप देखिए, वकील में देखिए, नेताओं में देखिए, अब किसानों में भी दो फाड़ हो रही है। हम लोग जो खबर दिखा रहे हैं उसको लेकर के घर बैठ करके लोग कमेंट कर रहे हैं। यानी कि किसी ने आंदोलन में जाके देखा नहीं और बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनके पास तो करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, खालिस्तान से पैसा आ रहा है, आतंकवादी है। उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है किसानों को लेकर के ये सोच होनी चाहिए एक आम आदमी की? मोहनलाल जी, मैं इस आंदोलन की एक विशेषता बताऊं। अभी तक किसानों ने कंकड़ भी उठा के किसी पे नहीं मारा है, और वो खुद देश की ये चाह रहे हैं कि देश में ऐसा माहौल नहीं बने कि कोई देश की कानून व्यवस्था खराब हो। और सड़क जाम की भी अगर बात करेंगे तो सड़क जाम भी सरकारों ने करा रखी है। किसान तो दिल्ली जाना चाहता है। और मैं आज भी श्रीमान नरेंद्र मोदी पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से उनकी एक धाक है, जिस तरह से उनकी एक पहचान है, हम उनसे आपके माध्यम से, हम तो बहुत छोटे से, हमारी बात पता नहीं उन तक पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ये कहते हैं कि ये किसान लोग, ये सब जो आपकी तरफ एक टक के बांध देकर बहुत उम्मीद और आशा से आपको बढ़ाया है, आप इनकी सुनिए, इन अन्नदाताओं की सुनिए। अगर नहीं सुनेंगे तो इस देश को बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। एक और सवाल उठता है, किसान नेता टिकैत जो है वो लगातार दे रहे हैं बयान कि 26 तारीख को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, और वो ये अंदेशा भी जता रहे हैं कि जिस तरीके से जो कमेटी बनाई गई है एक रणनीति का हिस्सा है, और 26 तारीख को जो हम गणतंत्र दिवस मनाने जाएंगे उस दिन हमें यहाँ आंदोलन जगह से हटाने के लिए गोलियां भी चलाई जा सकती है, हजारों लोग मारे भी जा सकते हैं। उसको आप किस रूप में देखते हैं टिकैत के इस बयान? देखिए, मैं टिकैत जी से भी और सबसे कि हमने कानून अपने हाथ में नहीं लेना। ये देश किसका है? अगर इसमें एक बस भी जलती है, और वो जो सरकार भी कह रहे कि सरकार जबरन नहीं, वो जो लोग जो गोली चलाने वाले लोग वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, वो भी तो हमारे भाई है जो गोली चलाने वाला। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। और शायद मुझे नहीं लगता, परमपिता परमेश्वर से भी कहेंगे कि किसी की अगर बुद्धि भी इस तरह की खराब हो रही हो तो उनको भी सद्बुद्धि दे। इस तरह की हालात नहीं होनी। गोली हम किस पे चला रहे हैं? हम अपनों लोगों पे गोली चलाएंगे। ऐसा आज भी अगर आप देखोगे इस आंदोलन की खूबसूरती, जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी भाई हैं उनको ये जो लोग हैं लंगर चला चला के पहले उनसे चाय पानी की पूछते हैं, भाई लंगर छक लो, आप भी ड्यूटी कर रहे हो और हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये हालात नहीं होनी चाहिए। और रही 26 जनवरी, तो 26 जनवरी इस पूरे देश का एक बहुत बड़ा पर्व है। 15 अगस्त और 26 जनवरी उस हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। और उसमें किसान व्यवधान डालेगा भी नहीं। उसमें किसान अपने तरफ से अपना जरूर कहीं ना कहीं अपना विरोध जरूर दर्ज कराएगा, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कानून अपने हाथ में ले। कानून अपने हाथ में लेगा, लेकिन साथ ही हम रेवाड़ी से जुड़ा हुआ है एक और सवाल इनसे करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव होके चुके हैं और सतीश यादव जी की धर्मपत्नी ने चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा था, और HR न्यूज़ ने उस वक्त कई सारे सवाल उठाए थे। अतिक्रमण हो, अवैध निर्माण हो और भूमाफियाओं की प्रॉपर्टी पे निगाह हो। वो एक ताजा मामला भी आया है, उसको किस रूप में आप देखते हैं? जो सर्कुलर रोड पे अभी जमीन का ताजा मामला है, केशव चौधरी ने SDM को ज्ञापन दिया है, जांच हो रही है, किस रूप में उसको देखते हैं? निश्चित तौर पे वो जो ज़मीन है वो हमारे बड़े बूढ़े, मेरे पिताजी भी और चाचा और अनेक लोग वहाँ उसमें एक क्लब वहाँ बनाया हुआ था। उस टाइम जाते थे, शहर के जो भी डॉक्टर्स हैं या वकील हैं वहाँ बैठ के अपना कोई लूडो, कोई ताश, इस तरह के वहाँ बैठ के, और कोई छोटे मोटे प्रोग्राम जैसे बुजुर्ग जो करते हैं वो करते थे। और वो मैंने उसके देखो कागज़ पेपर नहीं देखे, मैं ये कहूँ मैंने उसके पेपर देख लिए, लेकिन मुझे पता है कि वो कोर्ट में मसला है। और ये किस तरह से रातों रात वो कौन लोग हैं जो इस चुनाव के दौरान इसका बात का लाभ उठाना चाहते थे। मेरी प्रशासन से मांग है आपके द्वारा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो के और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अगर ये किसी की ये ज़मीन को कोई खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कल हमने दिखाया था कि लोगों की निगाह इस ज़मीन पे लगी हुई है कि किस तरीके से इस ज़मीन को कुछ भूमाफिया की नज़र लग गई है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।